बाप खुदा बेटे खुदा और कुद्दुस के नाम में रीडिंग आपने सुन ली है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ अबाउट गिविंग, देना। दिया करो, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। गुड measure, pressed down, शेकन। कभी आपने ऐसा किया किसी को देने के लिए? आपका दिल जो है वो करता है वो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। नहीं, पाकिस्तान में जब आटा कोई मांगते थे ना उधारा, हाँ। तो उनको ऐसे ऐसे करके देते होते थे, दाब के हिला हिला और फिर ऊपर से ऐसे कर देते थे। पाकिस्तान में तो खैर बहुत कुछ होता है। ये जो दूध देने वाले हैं उनका जो मेजर होता है उसमें उसको नीचे से वो मार मार के ना ऊंचा कर देते हैं ताकि ऊपर से दूध कम हो। और पानी डालने के अलावा पानी डालने के अलावा ठीक है, पानी डालने के अलावा। तो अजीज़ों, मैं आपको चंद बातें, पहली बात तो ये है कि आप खुदा को देना क्या, देयर आर सो मैनी थिंग्स। खुदा को देने की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा हदिया है, ऑफरिंग दैट वी गिव, और हदिया या नजराना जो है। और हम शायद बाज़ का ये समझते हैं कि जो चंदा हमने थैली में डाल दिया है दैट्स इनफ, वट एवर वी हैव गिवन इट ड्यूरिंग द सर्विस, दैट्स ओके, दैट्स इनफ। क्या आपने कभी सोचा कि इट्स नॉट इनफ? खुदा उसके वसीले से आपको बरकत दे, आप और क्या करते हैं? फिर यह कि देयर आर थैंक्स गिविंग्स। क्या आपने कभी, हम ये ज़रूर करते हैं हम कि जब कोई ऐसी चीज़ हो, बेटा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, कोई और ऐसी खुशी हो, हम घर में बुला के तो खाने खिलाते हैं। हम समझते हैं, वी थिंक दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फीड टू whom? Our friends, our family members, not the others, not the others. दूसरों का नहीं, हम अपने अजीज़ों को बुला के खाना खिलाते, शुक्रगुजारी की बात है। लेकिन have we ever thought what we have given to God for this Thanksgiving? कभी आपने सोचा है कि हमने खुदा को क्या दिया उस थैंक्सगिविंग के लिए? नहीं। फिर एक और चीज़ है, 2000 तो मन्नतें, वॉज, योर वॉज, वो मेरा ख्याल बहुत कम ही हैं जो लोग कभी शायद उन्हें कभी याद हो कि व्हाट इज़ अ वॉ? वॉ इज़ योर प्रॉमिस टू गॉड, व्हाट यू हैव प्रॉमिस टू गॉड फॉर गिविंग, फॉर योर एनी नीड, मे बी कोई आपकी ज़रूरत है, कोई आपकी बीमारी है, तकलीफ़ है, आप खुदा को देना चाहते हैं, खुदा आपकी मदद करे। और इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, मिसाल की किताब में, पुराने अहदनामे में भी है कि इफ़ यू मेक अ वॉ, अगर आप मन्नत मानते हैं, डोंट डिले इट, देर ना करें, फुलफिल इट, उसको फौरी तौर पर पूरा करें अपने वॉ को। हमने कभी वॉज, और मैं आपको कई दफ़ा पहले भी इस बात के लिए कह चुका हूँ कि हमें खुदा के साथ बहुत सारे हम वादे कर सकते हैं, उन वादों को पूरा करें। वादे जो हैं और भी बहुत सारे, पर ये एक चीज़ है देने के लिए। और फिर एक और चीज़ जिस पर हम शायद उस पर भी बहुत कम हम गौर करते हैं, एंड दैट थिंग इज़ खैरात। व्हाट इज़ खैरात? खैरात क्या है? आर्म्स, आर्म्स, यस, आर्म्स।
Is it a bit like giving to the poor? Yeah, giving to the poor. No, including Charity including maybe. that. Includes that. Includes that, you see, giving to the poor. But giving to the poor as well as giving for the work of, for the kingdom of God. खुदा की बादशाहत को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए. मसीह का पैगाम क्या था? खुदा की बादशाही आ गई है. The kingdom of God has come. खुदा की बादशाही को प्रमोट करने के लिए व्हाट आर वी गिविंग? तो ये चीज़ें बहुत सारी. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आवर गिविंग? आवर बेसिस ऑफ गिविंग इज टाइथ. हम हर जगह अपने ज़हनों में हमने बिठाया हुआ है कि टाइथ इज द थिंग दैट वी हैव टू गिव, बट इट्स नॉट द फुल थिंग. टाइथ इज नॉट. टाइथ हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, अब्राहम से हम पढ़ते हैं, उसको अब्राहम का जिक्र उसमें है. लेकिन ये भी याद रखें कि उन दिनों में पीपल यूज टू गिव टाइथ टू अदर गॉड्स एज वेल. सिर्फ अब्राहम की टाइथ नहीं थी जो उसने खुदा को दी, दूसरे खुदाओं को भी अपनी टाइथ वो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ कस्टम इन दोज डेज. तो वो और टाइथ जो है, मेरा अपना जो what I think is that tithe is the basic thing, you see. That tithe is the foundation of our, let's say, our love to God, our service to God, or anything you can include in it. Tithe is that. हमारी बुनियाद, और मसीह खुदावंद ने क्या कहा था कि बुनियाद जो है वो, if the foundation is on the stone, then the building will be Strong. strong. टाइथ जो है वो हमारी बुनियाद है, बिल्डिंग की बुनियाद है. हम उसी पर ना बैठे रहें. क्या हम ये करते हैं कि बिल्डिंग को ना बनाएं और बुनियाद डाल के तो उस पर लेट जाएं, उसी पर बैठे रहें, चाहे बारिश हो, जो तूफान है, जो मर्जी है? क्या हम ऐसा करते हैं? नो. Tithe is the foundation. We have to build the building on this tithe. ये नए ऐतनामे की मैं बात कर रहा हूँ. पुराने ऐतनामे में टाइथ ही है, नए ऐतनामे की बात मैं कर रहा हूँ. इसीलिए मैंने ये रीडिंग आपको दी. गुड मेजर प्रेस डाउन. क्या आपने खुदा को ऐसे कभी दिया? प्रेस डाउन शेकन? नहीं, कभी नहीं. मैं आई एम श्योर अबाउट इट. हम में से कभी भी किसी ने खुदा को इस तरह से नहीं दिया. तो मसीह खुदावंद क्या कहता है कि जिस तरह से तुम देते हो, इसी तरह से तुम्हें, अगर खुदा को हम इस तरह से देते हैं सोच सोच के, और मैं इसमें बातें बहुत सारी हैं, पता नहीं इतनी सारी बातें हो सकती हैं या नहीं. मतलब ये है कि नए ड्रामे में लोगों ने एक चीज़ को एक क्या कहना चाहिए, मजाक बना लिया हुआ है. पौलुस रसूल कहता है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है. और लोगों ने क्या किया, मिसाल दे रहे हैं कि फर्ज किया कि 5 पाउंड डाल दिए थैली में, तो दूसरे को कहा कि खुदा ये कहता है कि मैं खुशी से दे रहा हूँ. हालांकि मेरी जेब, मेरा बैंक भरा हुआ है, पर मैं खुशी से सिर्फ 5 पाउंड दे रहा हूँ, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाला. क्या ये खुशी से देना है? नहीं. खुदा ऐसी कुछ, आप उस बेवा को याद करें जिसने अपनी पूरी पूंजी हैकल में डाल दी. पूरी पूंजी.
उसको ये भी ख्याल था कि मेरे घर जाके कुछ खाना भी है। याद रखें, वी गिव टू गॉड आउट ऑफ आवर वेल्थ। हम उस दौलत में से खुदा को कुछ देते हैं, कुछ देते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फोर्ड कंपनी है, मैंने पहले भी आपको एक मिसाल बताई है। फोर्ड कंपनी जो है, और ये कॉलगेट की भी बात, कॉलगेट जो पेस्ट बनाते हैं उनकी भी बात है ये। तो जब उन्होंने अपनी कंपनी को शुरू किया तो उन्होंने खुदा को कहा कि विल गिव आवर टाइथ टू यू, यू जस्ट ब्लेस आवर दिस बिजनेस। And next year, what happened? It's the story of both these, maybe many other people as well. Next year, what they did, they started 20%, giving 20%. God blessed them, okay? Even more than that. Then they started giving 30%. Then they started giving 40%. There was a time when they started giving 90%. 90% giving to God and only using 10%. दौलत की बहुतायत जो है उसमें से हम कितना देते हैं, उन्होंने कितना दिया, खुदा ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। फोर्ड कंपनी आप या कारों की कंपनी आप जानती हैं, कॉलगेट को भी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो अजीज़ों, ये है कि पुराने अहदनामे में दस्तूर था कि व्हेन एवर दे वुड गो टू प्रीस्ट और दे यूज्ड टू कॉल इट गैप बीन को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, सीयर, सीयर, SEER, सीयर, गैप बीन उसको हम आजकल उसको प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन पुराने उस ज़माने में उसको गैप बीन कहते थे। और जब कभी लोग जब उनसे कुछ पूछने को जाते थे, दे वुड नेवर गो एम्प्टी हैंडेड। और मैं आपको ये कह, क्रूज की किताब में 2 दफ़ा, इट्स इन द बुक ऑफ एक्सोडस, ट्वाइस इट्स रिटन देयर इन द चैप्टर 23 and 34, इट्स रिटन, खुदा ने, इट्स स्पोकन बाय गॉड, डोंट come empty-handed to me. कोई मेरे हुजूर खाली हाथ ना आए। खुदा ने हमें इतना कुछ दिया, जिंदगी दी, सेहत दी, घर दिया, सब कुछ दिया है। हम उसके एवज खुदा को क्या देते हैं? तो मैं पढ़ रहा था बाइबल, तो उसमें से मुझे ये जो साउल है, बादशाह, साउल बादशाह भी बादशाह नहीं बना था, उसको नाइट नहीं किया था, और उसके बाप के गधे गुम हो गए थे। आपको स्टोरी शायद पता ही हो, गधे गुम हो गए थे। तो उसने साउल को, उसके नौकर को भेजा के ढूंढो। तो उन्होंने कहा कि ढूंढते ढूंढते ना मिले, तो उन्होंने कहा कि चलो हम गैप भी इनके पास चलते हैं। तो साउल ने क्या कहा कि चले तो जाएंगे, पर मेरे पास तो उसे देने को कुछ नहीं है। यानी कभी वो खाली हाथ जाते नहीं थे। और उसके नौकर ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास 1 पाव कंतार चांदी है, तो वो चांदी उसे दे देंगे। गिविंग जो है वो पुराने अहदनामे में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और ये लोग बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है खैरात, आर्म्स जो है वो, खैरात जो है वो, खैरात इज़ अ कंपाउंड वर्ड।
alms I think alms is only for the poor and for the needy people. मे बी चैरिटी हो सकती है, चैरिटी. हाँ चैरिटी भी हो सकती है, बट खैरात जो है, खैरात इंक्लूड्स द मनी दैट वी गिव टू आई मीन फॉर द प्रमोशन और द of the kingdom of God, or for the God's work, you see, that include that is also included in Khairat, but it's not included in alms. I think, what I think is, तो खैरात जो है वो हम कितनी देते हैं? मैं आपको बाइबल में से एक, ये पहले सलातीन में से, इट्स फ्रॉम द book of First Kings, and chapter 18 और verse 4 है कि Ahab was the king of Israel, not Judah, only Israel. That is the 10 tribes. Ahab was the king of Israel, and his wife, do you know what is the name of his wife? Isabel. Jezebel. Jezebel, you know, she was not from the Israelites or Judah, a Jewish nation, you see, but she was from the outsiders, the other दूसरे खुदाओं को मानने वाले जो थे. तो एजेबल जो थी वो उनकी प्रस्तिश करती थी. तो एहाब का जो घर था, बादशाह का घर जो था, वो एक शख्स चलाता था, उसका नाम था ओबेद और ओबेदाया, यस, दैट्स राइट, ओबेदाया. तो ओबेदाया जो हुआ, ही ऑलवेज फियर्ड गॉड, वो खुदा को प्यार करता था, उससे डरता था. और जब एजेबल किल्ड ऑल the prophets of God, then he had 100 prophets, Obadiah, he had 100 prophets, and he made them in two groups of 50-50 and put them in caves, you see, and used to feed them. तो उन्हें छुपा के रखा और उनको उसने वो खाना पानी दिया करता था. ये अब स्टोरी बड़ी अच्छी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पहले सलातीन की 18 बाब 18. और अगली स्टोरी जो इसके साथ है वो दैट इज़ नॉट इन दी बाइबल बट इट्स रिटन बाय यूसफस जो है, जो फीसियस, जो ही वाज द हिस्टोरियन ऑफ इज़राइल इन दी ओल्ड टाइम्स, इन दोज टाइम्स, उसने अपनी बुक्स में लिखी हुई है. तो when Elijah died, एलिया मर गया, and Elisha came, you see, you know about Elisha. और आपको स्टोरी याद होगी, ये 2 Kings में है, उसके chapter 4 में, 2 Kings chapter 4, that there was a lady who had a lot of debt, and she went to Elisha and he said, oh, I've got a lot of debt, I can't pay it, and I've got nothing left in my house. And he said, what you have got? And he said, only a cup of oil in my house. And उसने क्या कहा, go collect the vessels from your neighbors and pour the oil. And she kept on pouring the oil, sold the oil, and paid the debt. The story तो आपको याद होगी ना. But who was that lady? Who was that lady? That lady was the wife of this Obadiah.
ये अब्दिया की बीवी थी, और बिकॉज ऑफ दिस चैरिटी दैट अब्दिया जो है दैट हैज़ बीन गिविंग टू दिस 100 प्रॉफिट्स, खुदा ने उसकी बीवी को उस खैरात के वसीले से कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया। यही नहीं, यू गो टू न्यू टेस्टामेंट एज वेल, और उसके एक्ट्स में यू रीड इन दी चैप्टर 10 द बुक ऑफ एक्ट्स, तो बुक ऑफ एक्ट्स में आप वहाँ एक स्टोरी, वहाँ भी एक स्टोरी है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कर्नीलियस। कर्नीलियस जो है वो क्या था? कर्नीलियस ही वॉज नॉट ज्यू, वो यहूदी नहीं था, ही वॉज रोमन, गैर कौम था, और लेकिन उसकी 3 सिफतें दी हुई हैं बाइबल के अंदर। 3 सिफतें जो वो क्या है कि एक तो वो खुदा से he always feared God. Which God? God of Israel. God of heaven, or God of Abraham and Isaac. He feared that God. और सेकंड क्या था कि वो हर वक्त खैरात वो देता था। दिस खैरात वाज टू God's people, that is to Israel, to Jews, to temple, for the promotion of temple and for other purposes. He used to give lot of charity to them. और तीसरी उसकी सिफ्त क्या थी कि हर वक्त दुआ करता था, ऑलवेज केप्ट ऑन प्रेयर। 3 सिफ्तें थी उसकी, और इसकी बुनियाद पर क्या हुआ, लिखा यह है कि फरिश्ता ने से कहा कि तेरी खैरात क्या हुआ है, यादगारी के तौर पर खुदा के हुजूर में पहुंची, यादगारी के तौर पर खुदा के हुजूर में पहुंची है। ये यादगारी जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है। यादगारी जो है वो, इसको हिब्रू में जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है ज़िक्रान, ZIKRON, ज़िक्रान। हमारे उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ हैं वो हिब्रू से मिलते हैं, और मैं भी यही समझता हूँ कि जिक्र भी उसी से शायद आया हो, जिक्र करना। तो खुदा के हुजूर उसकी यादगारी होती है। और इसी तरह आप मेरा ख्याल है गिनती की किताब है, दी बुक ऑफ नंबर्स, वहाँ ये लिखा है कि यादगारी के नरसिंगे बजाओ। यादगारी मीन्स ज़िक्रान, उसके नरसिंगे, ब्लो द ट्रम्पेट्स ऑफ ज़िक्रान, यादगारी के नरसिंगे बजाओ। तो ये इसको फरिश्ता ने कहा कि तेरी खैरात यादगारी के तौर। देखिए जो कुछ हम देते हैं खुदा के हुजूर नोट होता जाता है, और उसकी उसी वक्त तो नहीं, हम जल्दबाज हैं, हम कहते हैं ना मेरे 3 महीने हो गए, मेरे 6 महीने हो गए, मैं करंट से कुछ भी नहीं होया। वेट फॉर गॉड, वेट ऑन फॉर गॉड। इतनी जल्दबाजी ना करें। हो सकता है आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, तो आप उसके लिए जल्दबाजी ना करें। तो मतलब ये है कि खुदा जो है कर्नीलियस को उसकी खैरात की वजह से उसको याद किया। अजीज़ों, मैं आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए, मैं ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं साउथ कोरिया में था, तो
वो सोल के अंदर, सोल उनका कैपिटल है, तो सोल के अंदर द बिगेस्ट प्लाजा इन सोल इज अ ह्यूज थिंग यू सी, बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें सैकड़ों दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, पता नहीं कई कई लिफ्टें हैं, एंड इट्स 63 स्टोरीज, 63 मंजिलें हैं उसकी। तो उसके ऊपर मैं गया और मैंने उसको देखा, और इतना कुछ क्या आप सोच सकते हैं इस वक्त भी कि इतने ह्यूज प्लाजा की, इन दुकानों की, ये जो रेस्ट कितना किराया आता होगा, और इसका भी प्लाजा है, अंदाज़ा लगाए। गिनने मतलब हम उसको गिन भी नहीं सकते यार। एंड दैट प्लाजा बिलोंग टू वन क्रिश्चियन। मुझे नहीं पता आजकल वो किसके पास है, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। दैट बिलोंग टू वन क्रिश्चियन, और वो क्रिश्चियन सारे जो थे, दे यूज टू दे एट दैट टाइम, मे बी नाउ एज वेल, दे यूज टू गिव देयर टाइथ टू देयर चर्चेस। वो अपने चर्चेस में अपनी टाइथ देते थे, खुदा उनको ब्लेस करता था। हमारे बहुत सारे दुख और हमारी बहुत सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी इफ वी स्टार्ट गिविंग टू गॉड। खुदा को देना शुरू करें। डोंट थिंक अबाउट द प्रीस्ट, whosoever he is. It's not your job to think about it. You are giving to God, you are not giving to priest. बहुत लोग हैं जो पादरियों पर बहुत एतराज ऐसे ही करते रहते हैं। आपका क्या काम है? दाऊद को देखें, खुदा का सबसे ज्यादा पसंदीदा आदमी, जैसे कितने वादे किए। कितनी दफा दाऊद के हाथ में सौल पड़ा कि उसको मार दे, उसने कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगा। और जिस शख्स ने आके उसे खबर दी कि सौल मारा गया है, उस शख्स को उसने मरवा दिया कि तू खुदा का ममसू था। He was the anointed one of God. How dare you kill that person? आप इसको आप छोड़ें, ये खुदा का काम है। It's God's job to judge the priest. It's not our job to judge the priest. आप जो कुछ भी देते हैं अपने चर्च को देते हैं, वो चर्च को नहीं, आप खुदा को दे रहे हैं। खुदा को आप कैसे दे सकते हैं? यही तरीका है। खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कामों के लिए, उसकी बादशाहत को फैलाने के लिए खुदा को दे। खुदा के हुजूर में उसकी यादगारी होगी, पता नहीं कब होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ये याद रखें। तो अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि गिविंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसको मामूली चीज़ ना लें, ये बहुत ज़रूरी है खुदा के हुजूर में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ऑफरिंग नहीं है, इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दें और खुदा की बादशाहत के लिए काम करें। सिर्फ जैसे कि आपकी रूहानी ताजगी बढ़ोतरी के लिए वन थिंग इज़ नॉट, आई मीन it's not only one thing is necessary, you see. For example, you say that prayer, I pray, let's say for 1 hour or 2 hours during a day, but prayer is not the only thing. दुआ से आप, सिर्फ दुआ से आप बढ़ नहीं सकते। बढ़ने के लिए आपको साथ कलाम की ज़रूरत है। जब तक आप कलाम, क्योंकि खुदा का कलाम जो है, जैसे कि
जॉन ने अभी आपको बताया फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन फर्स्ट चैप्टर, और यही चीज़ आप जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्ष में भी पढ़ते हैं। कलाम इज द थिंग जो सी खुदा 107 ज़बूर में लिखा है, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है, अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। कलाम बहुत ज़रूरी है पढ़ना, कलाम बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और तीसरी चीज़ जो है वो 3 चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी इसमें से किसी को भी कम करता है वो कंप्लीट खुदा की वर्शिप नहीं करता। द थर्ड थिंग इज वर्शिप, वर्शिप, रीडिंग द बाइबल एंड प्रेयर। These are the 3 things that you need to do. प्रस्तश के बगैर नहीं, सताइश के बगैर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब बाइबल को मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बता सकता। बाइबल पूरी जो है वो गीतों से भरी हुई है, फुल ऑफ सॉन्ग्स, गीत हैं बहुत सारे। अयूब की किताब में, अयूब की किताब को आप देखें तो उसी में देख लें, मुझे वर्ष याद नहीं है इस वक्त, लेकिन उसमें लिखा है कि सुबह के सितारे गीत गाते थे। सुबह के सितारे, खुदा की हर एक चीज गीत गाती है। ये ना समझे, दरख्त गीत गाते हैं, बिल्डिंगें गीत गाती हैं, पहाड़ गीत गाते हैं, समुंदर गीत गाते हैं, हवाएं गीत गाती हैं। हम क्यों नहीं गाते? कुल कायनात गीत गाती है, आसमान गीत गाता है। ज़बूर 148 पढ़े, सारा ज़बूर भरा हुआ है, हर एक चीज गीत गाती है। हमारी प्रस्तश बहुत कम है, तारीफ बहुत कम है। प्रस्तश को वक्त दे, सताइश को वक्त दे, प्रेयर करें और कलाम को वक्त दे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ ताकि मुझे बाकी टाइम भी मिल जाए। वो थोड़ा सा टाइम मैं ज़रूर देना चाहता हूँ।